हाय गाइस, दिस इज़ तृप्ति शर्मा एंड वेलकम टू ब्रीदिटेशन। और आज हम बात करेंगे माइंड के बारे में। यस, वी डू हैव टू टाइप ऑफ माइंड। आवर माइंड इज़ मेड अप ऑफ 5% ऑफ conscious mind and 95% of subconscious mind. Now, what is conscious mind? So, conscious mind is responsible for logics, reasoning, and it gives rise to our faith, will, creativity, and ability and intentions as well. So, basically हम जो भी चीज़ें analytically decide करते हैं, those all things are handled by our conscious mind. And our conscious mind is developed once we start entering our teenage. जैसे ही हम टीनेज में आने लगते हैं, our conscious mind start developing. Initially नहीं होता है, जब हम पैदा होते हैं उस टाइम पे we do have only our subconscious mind. That's why it is responsible and handling 95% of our mind. Now, what is subconscious mind? So, subconscious mind is responsible for our habits, behavior, beliefs, perceptions, all the skills we do have. All these things are handled by our subconscious mind, like how we handle things, how we handle in any situation, how we behave, how we respond to any situation. हम स्ट्रेस में कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं या फिर हम किसी चीज़ को कैसे हैंडल करते हैं, ये सारी चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में होती हैं. एंड देयर आर ब्लूप्रिंट्स ओवर देयर ऑन विच सबकॉन्शियस माइंड इज एक्टिंग ऑन. नाउ subconscious mind is our emotional mind and repetition mind. अब इसका मतलब क्या हुआ? That means repetition means हम जो भी चीज़ रिपीटेडली करेंगे वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाएंगी. या फिर कोई भी चीज़ जो हमें इमोशनली बहुत इम्पैक्ट करेगी वो हमारे डायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी. लाइक अगर हमारे साथ कोई भी इंसिडेंट हुआ हो बहुत, जो हम जिसने हमें बहुत इमोशनली स्ट्रांगली इफेक्ट किया हो, दैट कैन बी एनी ट्रॉमा एज वेल, और कोई ब्लिस मोमेंट भी हो सकता है. इसीलिए हमें हमारे बचपन के कुछ मोमेंट्स हमेशा याद रहते हैं जिसने हमें बहुत इमोशनली इम्पैक्ट किया हो, या तो कोई ट्रॉमा या फिर कोई ऐसा इंसिडेंट जिसमें हमें बहुत अच्छा फील हुआ हो. वो सारे इंसिडेंट हमें बहुत क्लियरली और बहुत अच्छे से याद होते हैं, राइट? सो एज आई टोल्ड यू, आवर सबकॉन्शियस माइंड इज रिपीटेशन माइंड और इमोशनल माइंड. सो हम हमारी जो भी हैबिट्स हैं, हमारे जो भी बिलीव्स बने हुए हैं, या फिर हमने बचपन से जो चीज़ें सीखी हैं या जैसी हैबिट्स बनी हुई है ना, अब वो हैबिट्स कैसे फॉर्म होती हैं? लाइक 0 से 7 ईयर्स की एज में जब बच्चा होता है तो वो अपने सराउंडिंग से सीखता है. क्योंकि उस टाइम पे उसका सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेटेड होता है. तो उसके आसपास जो भी लोग हैं, मॉम, डैड, ग्रैंड पेरेंट्स, सिबलिंग, कोई भी जिसके भी साथ वो बच्चा ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, वो उसका बिहेवियर एब्जॉर्ब करता रहता है. हाउ? एज आई टोल्ड यू, आवर सबकॉन्शियस माइंड इज रिपीटेशन माइंड. दैट मीन्स रिपीटेडली वो जो चीज़ देखेगा पूरा दिन वो एब्जॉर्ब करता जाएगा. लाइक इस सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है, ओके ये चीज़ पसंद है, ये चीज़ नहीं पसंद है, लाइक्स, डिसलाइक्स, हैबिट्स, इमोशनल थिंग्स, ये सारी चीज़ें वो अपने आसपास से सीखता है. इसीलिए हम कुछ चीज़ें अपनी मॉम की तरह हैंडल करते हैं और कुछ चीज़ों में अपने डैड की तरह होते हैं या अपने ग्रैंड पेरेंट्स की तरह होते हैं. और इवेंचुअली हमारी वो हैबिट्स बन जाती है, हमारे बिलीव्स बन जाते हैं. बट इट्स नॉट लाइक कि वो हमेशा के लिए रहेगा, बिकॉज वी कैन रीप्रोग्राम आवर सबकॉन्शियस माइंड. नाउ हाउ, ये मैं बता चुकी हूँ. आवर सबकॉन्शियस माइंड इज रिपीटेशन माइंड एंड इमोशनल माइंड. So how we can reprogram that is, first thing is, if we make sure that whatever language we are using, whatever words we are choosing in our daily life, we are like focusing on them. Why? Because पूरे दिन में I think 12 to 15 hours हम कुछ ना कुछ बोलते हैं, कुछ ना कुछ फील करते हैं, राइट? सो जो वर्ड्स हम चूज़ कर रहे हैं हमारे डेली लाइफ में, वो हमें बहुत इम्पैक्ट करते हैं. क्योंकि वी आर रिपीटिंग देम डेली, राइट? एंड इफ वी आर रिपीटिंग एनीथिंग डेली, दैट इज गोइंग इन आवर सबकॉन्शियस माइंड, राइट? सो
if we change our language and if we choose our word consciously, कुछ लोग होते हैं जो दिन भर परेशान रहते हैं, यार मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, मैं तो ये करूँ तो भी मेरे साथ यही होता है, these kind of language they are using and they'll never be happy in their life. Why? Because वो डेली अपने लिए ऐसे वर्ड्स चूज़ कर रहे हैं, that is repeatedly going in their subconscious mind and creating a blueprint. इस टाइप का इमेज मेरा है, so your subconscious mind is responsible to make that happen now. So if you choose your word and language consciously, then you can make a major impact, right? That will impact a lot. Now, second thing is, as I told you, our subconscious mind is emotional mind. So during meditation, we go beyond our conscious mind and we directly communicate to our subconscious mind. And we can work on our habits, beliefs, emotional reactions, or each and everything we can work on them. How we can work on them is during meditation our brain emits a few kind of frequencies. Now जब हमारा ब्रेन हम हर स्टेट में एक वेव्स या एक एनर्जी एमिट करता है, बेसिकली वेव्स एमिट करता है हर स्टेट में. जब हम कॉन्शियस होते हैं, जब हम एक्टिव होते हैं, जब हम लो फील करते हैं, या फिर जब हम सो रहे होते हैं. सो वाइल स्लीपिंग आवर ब्रेन इज़ नॉट स्लीपिंग, आवर ब्रेन इज़ vibrating on such frequency और emitting few waves, जिससे हम रिलैक्स फील करते हैं, शांत फील करते हैं, काम डाउन फील करते हैं, रिलैक्सिंग मोड में होते हैं, राइट. सिमिलर वे ड्यूरिंग मेडिटेशन वी कैन अचीव दैट स्टेट. तो जब मेडिटेशन में होते हैं उस टाइम पे भी वी कैन अचीव दैट स्टेट जो हम स्लीपिंग या रिलैक्सिंग के टाइम पे फील करते हैं, बिकॉज बाय स्लीपिंग we are in our subconscious mind. Now if we meditate, then again as well we are calm down and our brain is low and slowly vibrating and emitting waves called delta waves. And when we are in conscious mind and when we are conscious, then our mind is on higher frequency and vibrating faster, and that time we are emitting beta waves. Okay, so now when we are doing meditation, we are in delta waves and consciously now, and we are awake, right? We are not sleeping. So now we can consciously change our behavior. How we can change is, as we know, in delta waves we are directly communicating to our subconscious mind. So here what we have to do is we just have to visualize and feel the things that we want. Okay, now how to visualize is, for say let's take an example. You want a perfect fit and healthy body. Okay, so this is your visualization, this is your dream. You want a perfect and healthy body, right? So what you have to do here is you just have to feel it, right? Just visualize yourself in a perfect fit and healthy body. Okay, so feel it, visualize it yourself. अपने आप को बहुत confident, एकदम fit और healthy feel करो, happy feel करो, joyful feel करो and confident feel करो, right? और अपने आसपास, अपने सराउंडिंग में अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स को अपने आप को प्रेस करते हुए देखो, अपने आप से खुश होते हुए देखो, एंड शेयर योर एक्सपीरियंस विद देम. बस इतना ही करना है, राइट? सो यू जस्ट हैव टू शेयर दोज थिंग्स एंड यू जस्ट हैव टू विजुलाइज दोज थिंग्स. और वो फिटनेस एंड हेल्दी थिंग यू हैव टू फील इट. सो नाउ व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर फीलिंग एंड पुटिंग इमोशंस इन दैट, राइट? सो फील करके आप इमोशनली अटैच हो रहे हो अपनी उस विजन से, अपने उस फ्यूचर सेल्फ से, राइट? सो यू आर फीलिंग इट. नाउ by feeling that is directly going to your subconscious mind. Now our mind don't know the difference between if what we are experiencing or it is actually happening, क्योंकि we are attaching emotions in that, right? So that is going directly to our subconscious mind, and over there a blueprint is created. Now our subconscious mind is having a blueprint that dude, इस बंदे को ये चाहिए. अभी
Now it is the responsibility of our subconscious mind to make that happen, to manifest that, right? So अभी as per that आपके likes, dislikes, habits धीरे धीरे चेंज होने लगेंगे. आपको अच्छा खाना अच्छा लगने लगेगा, एक्सरसाइज करना अच्छा लगने लगेगा, मेडिटेट करना अच्छा लगने लगेगा. So whatever things you will be needing to achieve that dream, आपको वो चीज़ें धीरे धीरे अच्छी लगने लगेंगी. The only thing you have to do is, first thing, accept it and surrender to that, right? So जो भी आ रहा है उस intuition को accept करो and surrender it and follow it, और daily एक step लो अपने dream के toward. That's it. सिर्फ अगर इतना भी follow किया, then you will be able to manifest each and everything in your life. So yeah, that was it about conscious and our subconscious mind. So yeah, that's it for today. मिलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे. Bye bye for now. Good night.